अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं मौजूद हूँ शायर अवाम हबीब जालिब की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के सब्ज़ाज़ार के कब्रिस्तान में वाक़ है। हबीब जालिब एक ऐसी शख्सियत जो सारी ज़िंदगी जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे। ना उन्होंने कभी किसी जालिम के सामने सर झुकाया और ना ही अवाम के हकूक़ पर कोई समझौता किया। हबीब जालिब ने अपनी जद्दोजहद की वजह से सारी ज़िंदगी सोबतें बर्दाश्त की, मगर कभी जुल्म के सामने हथियार नहीं डाले। हबीब जालिब 1928 को हिंदुस्तान के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। महज 15 साल की उम्र से ही मशक़ सुखन करने लगे। किसान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जालिब को नज़ीर अकबर आबादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवामी शायर तस्वुर किया जाता है, लेकिन उन्होंने शुरू में रवायती शायरी ही की थी। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और कराची को अपना मस्कन बनाया। फिर 1956 में लाहौर चले आए। इस दौरान पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जिस तरह की माशरती नाइंसाफ़ियों को देखा, उससे बेहद मुतासिर हुए और हुक्मरान तबका के खिलाफ जो अलम बुलंद किया उसको फिर कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसे अपनी नज़मों का मौजू बनाया। अयूब खान और याहिया खान के दौर में आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाने की पादाश में मुतअद्दिद बार जालिब को कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन बुनियादी तौर पर कम्युनिज्म के हामी जी होश इंसान ने कभी पीठ नहीं दिखाई। उन्होंने जो देखा और महसूस किया, नताइज की फ़िक्र किए बगैर उसको अपने इशार में उतारते रहे। हबीब जालिब अपनी नज़मों से अवाम को बेदार करते हुए उनमें इनकलाब पैदा करने की भी कोशिश करते रहे। अवाम को सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर करती है वो शार में इस्तेमाल किए जाने वाले हबीब जालिब के आम फहम अल्फाज हैं। यही वजह कि उनकी नज़में अपने पन का एहसास दिलाती हैं। फिल्मों के लिए उन्होंने नगमा निगारी शुरू की तो पाकिस्तानी फिल्म ज़रका में रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है से ऐसी शोहरत हासिल की जो दूसरों को नसीब ही ना हो सकी। हबीब जालिब हमेशा एक आम आदमी की तरह सोचते थे। वो पाकिस्तान के मेहनत कश तबके की ज़िंदगी में तब्दीली के ख्वाहां थे। इसी तरह समाज के हर उस पहलू से जंग छेड़ी जिसमें आमरीत का रंग झलकता था। उन्होंने अपनी इनकलाबी सोच से आखिरी सांस तक समाज के महकूम तबके को आला तबकात के इस्तेहसाल से छुटकारा दिलाने की कोशिश की। हबीब जालिब ने हमेशा सच लिखा और सच बोला। जो उन्हें दुरुस्त लगा उन्होंने डंके की चोट पर कहा। 1970 में उन्होंने ऐलान किया कि याहिया खान अपने साथियों के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ रहा है। उन्होंने पुलिस से कहा कि मेरा बयान लिख लो, आज के बाद खामोश रहना बेगैरती और जेल से बाहर रहना बुज़दिली है। 1976 में उनके 12 साल बेटे की मौत के तीसरे दिन फोर्सेस ने उनके घर को घेरे में लिया और साजिश केस में गिरफ्तार कर लिया। ये केस हैदराबाद साजिश के नाम से मशहूर है। इस केस में खान अब्दुल वली खान, मीर गौस बख्श बसिंजो, अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी और कासिम ज़िया भी मुलव्विस ठहराए गए। कुल 55 अफराद गिरफ्तार हुए। जेल में उन्हें फांसी घाट के सामने की कोठरी में रखा गया। वो 1978 में 14 माह बाद जमानत पर रिहा हुए। अयूब खान की आमरीत के खिलाफ उन्होंने भरपूर जद्दोजहद की और उसके ही आइन के खिलाफ उन्होंने अपनी शोहराए आफाक नज़्म दस्तूर लिखी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ मुसलसल इलेक्शन की तहरीक में साथ रहने वाले 5 अफराद में हबीब जालिब भी शामिल थे। जनरल याहिया खान के दौर में भी वो मुसलसल उन पर तनकीद करते रहे। चंद दिन बाद आपको एक बदमाश को चाकू मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 1970 के इंतखाबात में भी हबीब जालिब ने हिस्सा लिया। शायर अवाम जालिब को सिर्फ 1700 लोगों ने वोट दिया। वो अवाम के शायर और इनकलाब के शायर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया। हबीब जालिब कभी भी सच कहने से न रुक सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने एक तकरीब में उनके सामने अपनी नज़म 6 सितंबर सुनाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल ज़िया के दौर में भी आपका कलम नहीं रुका और जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना जैसी नज़म लिख डाली। जालिब से अवाम और पढ़े लिखे तबकात ने टूट कर मोहब्बत की। 1982 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक खसूसी हुक्मनामे के जरिए हबीब जालिब को बार की एजाजी रुकनियत दी। वो बार के वाहिद गैर वकील रुकन थे। दौरे इब्तला और बीमारियों में इराक, ईरान और लीबिया ने हबीब जालिब को माली इमदाद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने किसी से माली इमदाद कबूल नहीं की। हबीब जालिब जब बिस्तर मर्ग पर थे तो उस वक्त हुकूमत ने उन्हें इलाज की पेशकश की। जवाब में हबीब जालिब ने कहा कि खैरात की ज़िंदगी से बेहतर है मैं इज़्ज़त की मौत मर जाऊँ। आज हबीब जालिब जिस्मानी तौर पे तो हमें मौजूद नहीं, मगर जब तक दुनिया में जालिम और जुल्म मौजूद है, जब तक मजलूम और मजलूमियत मौजूद है, हबीब जालिब और उसकी शायरी जिंदा रहेगी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।